बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल कारवां प्रोग्राम इस्लाहे तलफ़्फ़ुज़ व इमला का प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत है। सामीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि सही ज़बान बोली और लिखी जाए। हम ये प्रोग्राम फ़िलहाल सिर्फ बोल चाल की तसीह की हद तक रखेंगे। अलबत्ता तहरीर की गलतियों की इस्लाह पर भी बहुत जल्द हम प्रोग्राम पेश करेंगे। मोहतरम सामीन, हम अपनी गुफ्तगू में लापरवाही और सुस्ती की वजह से बेदरेग गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं। यहाँ तक कि कवायद के लिहाज से भी वो अल्फाज गलत होते हैं। आइए चंद ऐसे अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल कारवां को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रोग्राम पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया। जी तो सामीन, लफ्ज़ शिफा शिफा हम इस लफ्ज़ को बोलते हुए बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हमारे आसपास अगर कोई इंसान बीमार होता है तो हम उसे अपने ताईं दुआ दे रहे होते हैं कि अल्लाह आपको शफा दे, लेकिन नादानिस्तगी में हम उन्हें बद्दुआ दे रहे होते हैं। बहरहाल अमाल का दारोमदार नियतों पर है, लेकिन फिर भी हमें दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लफ्ज़ शफा गलत है। शफा, अब कुरान मजीद की आयत को देखिए, शफा जुरुफिन हार, यानी वो मौत के गड्ढे के किनारे पर। तो अब इसका मतलब है, शफा का मतलब है किनारा, यानी आखिरी। अब हम किसी को कह रहे होते कि आखिरी किनारे पर शफा, यानी अल्लाह तुम्हें मौत दे, यानी किनारे पर लगा है यानी मौत दे। तो इस वजह से लफ्ज़ शफा गलत है और दुरुस्त लफ्ज़ है शिफा। आइंदा हम अगर किसी को दुआ दें तो दुरुस्त लफ्ज़ के साथ, यानी अल्लाह आपको शिफा दे, अल्लाह आपको शिफा दे। जी, तो दूसरा लफ्ज़ है ज़बान और ज़ुबान। इसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। हम बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि लैंग्वेज के लिए और टंग के लिए ज़बान और ज़ुबान में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो सामीन मोहतरम, जो लैंग्वेज है, ज़बान है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, इंग्लिश है, तो उसके लिए ज़बान ज़े के ऊपर ज़बर, ज़बान, ये कौन सी ज़बान बोल रहे हैं।
ये किस ज़बान में है। लेकिन जब हम टंग की बात करेंगे, ये ज़ुबान की बात करेंगे, तो जाल के ऊपर पेश आ जाएगी, यानी ज़ुबान। ज़ुबान, ज़ुबान टंग के लिए ज़ुबान और लैंग्वेज के लिए ज़बान, बोली के लिए ज़बान, और जो हमारे मुंह के अंदर ज़बान है, जिसे हम ज़बान कह रहे होते हैं, वो ज़ुबान है। ज़ुबान। तीसरा लफ्ज़ है अवाम। अवाम बज़ाते खुद जमा है। अवाम जमा है और ये मुज़क्कर है, लेकिन हम इसे मुअन्नस के सीगे में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वाहिद बोल रहे होते हैं। मसलन हम कहते हैं अवाम बेचारी। अवाम बेचारी नहीं, अवाम को जमा कहेंगे, अवाम बेचारे, अवाम बेचारे, अवाम जमा है। एक और लफ्ज़ है लेकर। लेकर, लेकर का मतलब है उठाना, यानी मैं ये लेकर आई, उसने वो फलां वो लेकर आया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेकर हम अक्सर उठा कर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल हमने इसे मामले में के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी कोई भी मामले के लिए हमने बात करनी है, किसी भी मामला के बारे पर बात करनी है, तो हम कह देते हैं आप इस बात को लेकर क्या कहते हैं, इस फलां मामले को लेकर आपकी क्या राय है। तो सामीन मोहतरम, ये सरीहन गलत है। इसलिए इसके लिए बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, यानी अब हम ये भी कह सकते हैं आपकी इस बारे में क्या राय है। अगर हम मामले पर बात करते हैं तो हम इस बारे में क्या राय है, आपकी इस मामले के बारे में क्या राय है, तो ये दुरुस्त है। लेकिन मामलात के बारे में लेकर का इस्तेमाल बिल्कुल ही गलत है। इसका दुरुस्त इस्तेमाल के लिए हम यही कहेंगे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप क्या लेकर जाएंगे, हम फलां चीज़ लेकर आए हैं, वगैरह वगैरह। मानना। फ्रेंड्स, लफ्ज़ मानना, मानना लफ्ज़ का मतलब है तस्लीम करना। लफ्ज़ मानना का मतलब है तस्लीम करना, लेकिन आजकल हम इसे ख़याल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह देते हैं मेरा ये मानना है, मेरा वो मानना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि इसके लिए बहुत से अल्फाज हैं, यानी अगर आपने ख़याल के लिए करना है तो इसमें इसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं कि मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये ख़याल है। तो मानना इस बारे में बिल्कुल गलत है। मानना सिर्फ तस्लीम करने के लिए इस कहेंगे, किसी बात के कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए। मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता, इस तरह से इस्तेमाल तो वो ठीक है, लेकिन ख़याल के लिए इसका इस्तेमाल करना सरीहन गलत है।
जी एक और लफ्ज़ है बारे। बारे सामीन मोहतरम, हम बारे के बाद लफ्ज़ में ज़रूर इस्तेमाल करें। बारे के बाद लफ्ज़ में यानी बारे में ये ज़रूर इस्तेमाल करें। खाली या सिर्फ बारे ठीक नहीं। आजकल हमने ये किया है कि बारे में से में को हज़फ करके सिर्फ बारे पर ही इक्तफ़ा कर रखा है, जो सरीहन गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए आइंदा से हम कोशिश करें कि बारे में बारे के साथ लफ्ज़ में ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरा है, एक और गलती हम करते हैं सामीन मोहतरम, हम जमा की भी जमा बना देते हैं। हम जमा की भी जमा बना देते हैं। मसलन अल्फाज तो बज़ाते ख़ुद जमा है, यानी ये लफ्ज़ की जमा अल्फाज हैं, तो ये तो बज़ाते ख़ुद अल्फाज जमा हो गए। मगर हम बोलते हैं कि मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं। क्या बोलते हैं हम बोल जाते हैं कि हम किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करें, वगैरह वगैरह। और इसी तरह शोराओं मवाक़ों वगैरह भी इस्तेमाल कर जाते हैं। लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए। जो लफ्ज़ जमा के हैं उन्हें उसी सूरत में जमा बोला जाए। जमा की जमा हरगिज़ मत बनाएं। एक और बात गलती करते हैं हम लफ्ज़ को आप बोलने में। देखिए आप ज़मीर है, ये प्रोनाउन है। लफ्ज़ आप ज़मीर है, प्रोनाउन है, यानी हम ये नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ जमा का है, मगर हम एहतरामन अपने बुज़ुर्गों को आप कहकर मुखातिब करते हैं। मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमें कि अगरचे लफ्ज़ आपको हम बतौर सीगा वाहिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर फिर भी इसके मकाम का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम लिखते हुए या बोलते हुए कहेंगे कि आप आएंगे, आप जाएंगे, आप खाएंगे, आप रहेंगे। तो देखिए आप जमा है तो हमने उसी के साथ का ही लफ्ज़ हमने लगाना है, ना कि हम यूँ कहें कि आप जाओगे, आप खाओगे, आओगे, जाओगे। यानी ये वाहिद के अल्फाज सीगा वाहिद जो है वो आपके साथ मुनासिब नहीं है। भले हम किसी सिंगल पर्सन को मुखातिब कर रहे होते हैं, वाहिद एक इंसान को मुखातिब कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि लफ्ज़ आप हकीकतन जमा है, ये ज़मीर है, ये प्रोनाउन है, लिहाजा इसका साथ भी जो हम लफ्ज़ मिलाएंगे तो वो भी जमा के ही होंगे।
एक और लफ्ज़ है खुदकुश। खुदकुश, अब खुदकुश, कुश का मतलब होता है मारना। तो खुदकुशी होगा, लफ्ज़ खुदकुशी होगा। खुदकशी बिल्कुल गलत है, काफ के ऊपर पेश है ना कि ज़बर। खुदकुश जिस तरह से होता है कि मेहनत कश, देखिए कश का मतलब होता है खींचना, खींचना, और कुश का मतलब होता है मारना। तो यहाँ से इस फ़र्क को देखिए कि खुदकुश यानी उसने खुद को मार दिया, खुदकुशी कर ली। मेहनत कश यानी कश का मतलब यहाँ से खींचना, यानी वो मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाता है, मेहनत करता है। और इस तरह से हैं। एक और रिवाज पड़ गया है कि अंग्रेज़ी अल्फाज की जमा अंग्रेज़ी में बनाने का रिवाज। अब ये जो रिवाज पड़ा है, देखिए जो लफ्ज़ किसी भी ज़बान से उर्दू में आ गया तो अब वो उर्दू का ही हो गया है, लिहाजा जमा भी उर्दू के मुताबिक ही बोलेंगे। मसलन दाल की जमा दालें, मशीन की जमा मशीनें, और हाथ की जमा हाथों। तो सामीन मोहतरम, ये तो दुरुस्त है कि मशीन की जमा मशीनें हो गई, हाथ की जमा हाथों हो गई, तो ये तो दुरुस्त है। मगर डॉक्टर्स, नर्सेस, जजेस, ये बोलना बिल्कुल गलत है। चूँकि अब ये लफ्ज़, ये अल्फाज डॉक्टर, नर्स, जज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तो उर्दू बोलते हुए उन्हें डॉक्टर, जजेस और नर्सेस नहीं कहा जाएगा, बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और जजों कहा जाएगा। यानी दुरुस्त हमने उर्दू में अगर इस्तेमाल करना है, उर्दू बोल रहे हैं, तो डॉक्टर्स की बजाय डॉक्टरों, नर्सों, जजों कहा जाएगा। लफ्ज़ है मरज़। मरज़, मीम के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, मरज़, ये दुरुस्त है ना कि मर्ज़। लफ्ज़ मर्ज़ गलत है, मरज़ ठीक है। वापस, वापस, सामीन मोहतरम, वापस का मतलब है लौटाना, लौटाना, यानी मैं वापस आऊँगा, फलां ने ये चीज़ वापस कर दी है वगैरह। तो इस तरह तो ये लफ्ज़ दुरुस्त है, मगर हम दोबारा के लिए इसे इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोबारा के लिए लफ्ज़ वापस नहीं इस्तेमाल करेंगे। मसलन हम कह देते हैं मैं आपको वापस कॉल करूँगा, मैं आपको वापस कॉल करूँगी,
अच्छा, कॉल बंद करते हैं, मैं वापस करूँगी, जिसे हम कॉल बैक करने के सेंस में जिसको हम कहते हैं वापस, तो ये गलत है। वापस का मतलब होता है लौटाना, दोबारा के नहीं। एक और लफ्ज़ है दरमियान और दौरान। हम ये करते हैं कि दरमियान के साथ भी में लगा देते हैं कि दरमियान में यूँ आ गया, फलां ने दरमियान में यूँ कर दिया, दरमियान में टांग अड़ा दी वगैरह। तो दरमियान के साथ में लगाना गलत है। दरमियान के साथ में लगाना गलत है। और इसी तरह दौरान के साथ में ज़रूर लगाएं, यानी दौरान के साथ में ज़रूर लगाएंगे और दरमियान के साथ नहीं लगाएंगे। यानी जहाँ पे भी हम दौरान लिखेंगे उसके साथ में ज़रूर लगाएंगे, यानी दौरान में, इस दौरान में। हम कहीं भी लिखा हुआ देखें दौरान में तो उसको गलत ना समझा जाए। दौरान में, दरमियान, दरमियान के साथ में नहीं लगेगी और दौरान के साथ में ज़रूर लगेगी। गुलदस्ता। गुलदस्ता बोलते हुए हम अक्सर कह देते हैं कि फूलों का गुलदस्ता ले आना। तो ये गुल का मतलब खुद ही फूल है, तो गुलदस्ता जब कहेंगे तो फूलों का गुलदस्ता ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ गुलदस्ता ठीक होता है। समझ नहीं आई, तो ये भी हम गलत बोल जाते हैं। समझ के साथ में आएगी, समझ में आई, समझ में आ गई वगैरह कहना चाहिए कि समझ के साथ में आएगी। फजूल। एक और लफ्ज़ है फजूल। हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है कि अक्सर देखते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि बेफजूल। तो सामीन मोहतरम, ये फजूल के साथ बे लगाकर लफ्ज़ को गलत कर देते हैं। लिहाजा लफ्ज़ फजूल ही है, बेफजूल कहना और लिखना गलत है। जी तो सामीन मोहतरम, ये था आज का प्रोग्राम इस्लाह तलफ़ुज़ व इमला। इंशाअल्लाह आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।